नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा आपका दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं मूलांक 8 के जातकों के बारे में और किस प्रकार व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे, कैसा व्यतीत होगा हमारा दिन। तो शुरुआत करते हैं मूलांक 8 के जातकों के बारे में। मूलांक 8 ग्रह का जो स्वामी है वह है शनि। भारतीय मत अनुसार बात करें तो भी और पाश्चात्य ज्योतिषियों के मत अनुसार बात करें तो भी मूलांक 8 का जो स्वामी है वह है शनि। अगर आपका जन्म किसी भी मास की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो मूलांक है वह है 8 है। तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखा जाएगा आपके जीवन पर वह देखा जाएगा शनि ग्रह का प्रभाव। शनि ग्रह के प्रभाव के कारण आप अपने जीवन में जो उन्नति करेंगे वो बहुत ही धीरे धीरे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि है मंदा ग्रह, जीवन में सफलता देता है लेकिन बहुत धीमे धीमे कर कर। इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करने वाले हैं, जब तक आप उसकी वैल्यू ना समझ ले तब तक आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसका कारण है एकदम से सफलता का नहीं मिलना। क्योंकि अगर एकदम से व्यक्ति को जब भी सफलता मिलती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, जबकि शनि ग्रह अगर शनि से संबंधित आपका मूलांक है तो इस वजह से यह आपको सदैव आपकी जमीन से जोड़कर रखेगा। आपको वो वैल्यू बताएगा कि आपको किस प्रकार सफलता प्राप्त हुई है अपने जीवन में, कितने संघर्षों के बाद जाके आपने ये जगह को हासिल किया है अपने जीवन में। जब तक व्यक्ति इस बात को समझता है फिर जाकर उसके जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने जमीन से नहीं जुड़ता है तब तक ये सारी समस्याएं जीवन में उसको देखने को मिलती है। उन्नति करने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। क्यों? सफलता के साथ यदि अहंकार व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो एक पल को वो सफलता तो अर्जित कर लेगा लेकिन उसका पतन एक ना एक दिन तो निश्चित है, क्योंकि अहंकार हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है। क्यों? उसकी मति को भ्रष्ट कर देगा, सोचने समझने की शक्ति को हमेशा खत्म कर देगा, क्योंकि उसे अपने अंदर अहम भावना के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। तो ऐसे में मूलांक 8 वाले जातकों के अंदर अहम नहीं देखा जाता। इसका कारण क्या? इसका स्वामी कौन है? शनि है। वो हर वैल्यू व्यक्ति को समझाता है, चाहे उसके व्यक्ति के जीवन में उसके अपने ही क्यों ना हो। अपनों को किस प्रकार जोड़ के रखा जाता है यह उन्हें मालूम होता है। क्यों? उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए भी उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मूलांक 8 वाले जातकों को अपनी सफलता से कभी घबराते नहीं है। क्यों? यहाँ पर शनि देव जो है वो उन्हें कर्म प्रधान बनाता है। सबसे बड़ी बात व्यक्ति के जीवन में कर्म प्रधान होना। जो व्यक्ति कर्म करना नहीं जानता ऐसे व्यक्ति का जीवन मान लो व्यर्थ है। तो यहाँ पर उस व्यर्थता से जातक को बचाता है और व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है। कौन व्यक्ति? मूलांक 8 के जातक भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पे भरोसा करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य को भी ये नकारते हैं, लेकिन सबसे पहली बात इनके लिए इनका कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष विज्ञान भी यही बात कहता है हमेशा से कि आपका जो कर्म है वो आपकी भाग्य की गति को बदलने में सहायक होता है। आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को हमेशा बदल सकते हैं। आपके प्रयास ही ऐसे हैं जो आपकी भाग्य की गति में परिवर्तन को ला सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन को उठाकर चलती है, 100 बार नीचे गिरती है, फिर वापस उसको उठाती है, फिर वापस ऊपर चढ़ती है, लेकिन अंततः उसकी मेहनत जो है वह सफल हो जाती है। अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठाना, जबकि उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं है, इतनी छोटी सी तो चींटी होती है, लेकिन वो उसका कर्म है। तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकती है क्योंकि उसमें क्षमता है वजन उठाने की। ठीक उसी प्रकार ही मूलांक 8 वालों के अंदर भी अपनी असफलताओं को भूलते हुए आगे बढ़ने की क्षमता होती है। वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। उन्हें दूसरों से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उनका अगर कुछ काम आता है तो सेल्फ मोटिवेशन काम आता है। खुद को सेल्फ मोटिवेट करके हमेशा
आगे बढ़ते हैं। इनके स्वभाव में एक बात और देखी जाती है कि लोगों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भी मदद कर देते हैं कई बार जिन्हें वो जानते भी नहीं है। यही आदत इन्हें लोगों से ज्यादा जोड़कर रखती है, क्योंकि ये बना के रखने में यकीन करते हैं, ना कि तोड़ने में। काफी व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं जो हमेशा यही कहते हैं, नहीं बन रही ना, तोड़ दो रिश्ता, क्यों तोड़ दिया जाए। इनका तो मेन काम यही है कि टूटे हुए रिश्तों को किस प्रकार जोड़कर संजोकर रखा जाए। तो ऐसे होते हैं मूलांक 8 के जातक। लोग इन्हें कई बार रूखा समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने मन की जल्दी लोगों को बताते नहीं है। सबसे बड़ा कारण ही इनके साथ में ये आ जाता है, ये खुद को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए लोग इन्हें रूखा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दिल से बहुत ही अच्छे जातक है। इनकी वाणी कई बार थोड़ी गड़बड़ जरूर कर देती है यहाँ पर, कि अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, मन की बात को मन में रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जातक गलत है, उसकी सोच गलत है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन इनको गलत समझ लिया जाता है। क्यों? कारण सबसे बड़ा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का जेस्चर और उसकी बोली, हाव भाव और व्यक्ति की बोली। ये दो चीजें हमेशा लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, और इनका सबसे वीक पॉइंट होता है इनकी बोली। वहां पर ये मात खा जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ अगर कुछ आती है तो वो यही आती है, क्योंकि गलत बात इनसे बर्दाश्त होती नहीं है, जिस वजह से लोग इन्हें गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि बोलने का टोन इनका थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कोई भी कार्य लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं, बीच में उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं। अपने मित्रों तक की सहायता करेंगे उनके कार्य में। यदि संभव हो सके, कोई मदद मांगने आए इनसे, बिल्कुल उसकी हेल्प करेंगे, भले ही आउट ऑफ द वे जाके मदद करनी पड़े। लेकिन मित्रों के लिए ये सबसे अच्छे मित्र साबित होते हैं, क्योंकि फर्ज को निभाना जानते हैं। जो व्यक्ति अपने फर्ज को निभाना जानता है अच्छे से, वह व्यक्ति अपने आप में ही पूर्ण कहलाता है। जीवन में हमारे पास होता ही क्या है? हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, जिनके साथ हम हमेशा निभा के चलने का प्रयास करते हैं। असली में देखा जाए तो हमारे पास क्या संपत्ति है धन के अलावा? धन तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार और ज्ञान, ये दो चीजें कभी भी खत्म नहीं होती है। धन तो खर्च हो जाता है, किसी को दिया, खर्च हो गया, क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी बोली और हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार, ये हमेशा वृद्धि ही करता है। जितना तो धन भी वृद्धि नहीं कर सकता, उसे कई गुना ज्यादा हमारी बोली, हमारा ज्ञान जितना हो सके बांटना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ही मूलांक 8 वाले भी होते हैं। जितना हो सके, जितना ज्ञान इनके पास है, वो सारा का सारा बांटने का प्रयास करते हैं। जितना ज्ञान लोगों में बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि का अर्थ है किसी को शिक्षित करना, चाहे वो शिक्षा किसी भी माध्यम से व्यक्ति के जीवन तक पहुंच रही हो। माध्यम चाहे कुछ भी बने, लेकिन शिक्षा महत्वपूर्ण है। और उस शिक्षा का महत्व कौन समझता है? मूलांक 8 के जातक समझते हैं। ऐसे व्यक्ति कई उच्च पद पर भी देखे जाते हैं। इस मूलांक के जातक अच्छे अच्छे पदों पे अपनी मेहनत के द्वारा ये आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। परिवारजन की बात करें तो परिवार वालों के साथ में हमेशा निभा के चलते हैं। अपनी हर जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पूरा करने का हमेशा से प्रयास करते हैं। इन्हें एक चीज पसंद होती है, एकांत में रहना, क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं। अपने आप के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं। लोगों के साथ में कितना भी समय क्यों ना बिता ले, लेकिन एक समय ऐसा आता है इनके जीवन में जब ये अकेले रहना चाहते हैं, खुद से बात करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा वक्त कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन इनके साथ जल्दी जल्दी आता है। इनको कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले ये अपने साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, सितारों का कहना है कि परेशानियों का हल निकलने वाला है। किसी चीज को लेकर आप काफी चिंतित है, उसका हल निश्चित रूप से निकल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज से बचना चाहिए कि हर किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। यही समस्या आपको परेशानी में डाल देगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी रिस्क ले लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। इससे बचेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि, तरक्की के लिए अच्छा समय है, रास्ते खुलने वाले हैं। दाम्पत्य संबंधों में और भी ज्यादा मजबूती आने वाली है। माता व पिता के साथ में जो मतभेदताएं चल रही थी, वह दूर होने के लिए अनुकूल समय है। जीवन साथी का साथ भी बना रहेगा आज। मिथुन राशि,
मिथुन राशि वालों, सितारों का कहना है कि मान सम्मान में वृद्धि होने के लिए समय उत्तम बन रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उन्हें लाभ के अवसर जो हैं वह प्राप्त होने वाले हैं। आज मित्र से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वालों, व्यापार में आज बढ़ोतरी होगी। व्यापार के अवसर आपको और भी नए प्राप्त होने वाले, जिससे आप अपने कार्य को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थी भी अपने गोल्स को लेकर यहाँ पर फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि, आकस्मिक रूप से आज मेहमान का आगमन हो सकता है। दिन जो है वो ऊर्जा भरा है, आत्मविश्वास स्वयं में बना रहेगा, जिसके चलते महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी यही आत्मविश्वास सहायक होने वाला है आपके लिए। कन्या राशि वालों, सितारों का कहना है कि रुका हुआ कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आपकी जो योजनाएं हैं वो सफल हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से जो आपका मुकदमा चल रहा था उसे गति प्राप्त होने वाली है और फैसला भी आपके पक्ष में बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तुला राशि वालों, आज नई चीजों पर विचार करेंगे आप। लोगों के बीच में एक अपनी ही छवि बनाने के लिए, अलग सी छवि बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करने वाले हैं। आप दूसरों के सामने अपनी मन की बात रखने में सफल होंगे। मन आज शांत बना रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को गति मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके समर्थनकारी व्यक्ति बढ़ने वाले हैं, जो आपका प्रत्येक कार्य में समर्थन प्रदान करेंगे। जो लॉयर्स हैं उनके लिए आज दिन फेवरेबल बना हुआ है। किसी पुराने केस में जीत प्राप्त हो सकती है आपको। धनु राशि वालों, आज किसी भी काम के लिए अपना कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें, नहीं तो यह आपके काम को भी बिगाड़ सकता है। रोजमर्रा के कार्यों में यहाँ पर रुकावटें नजर आ रही हैं। प्रॉपर्टी में खरीदने के लिए यहाँ पर योग जो है वो अच्छे बन रहे हैं, उससे संबंधित आप योजनाएं बना सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल बना हुआ है। मकर राशि वालों, आज पूर्ण रूप से पुरुषार्थ का फल जो है वो आपको प्राप्त होगा। पुरानी की गई मेहनत आपकी अब रंग लाने वाली है, यानी अब आपको सफलता प्रदान करने वाली है। परिवार के साथ दिन हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत करेंगे। पुराने मन मुटाव जो चल रहे थे रिश्तेदारों के साथ में, वह भी यहाँ पर दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि, आर्थिक समस्याएं जो चल रही थी कुंभ राशि वालों, उसमें आपको समर्थन प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको इस समस्या से निकालने में सहायक बनेगा। कुल मिलाकर बात की जाए यहाँ पर तो दिन जो है वो सामान्य फल प्रदान करने वाला है। मीन राशि वालों, उम्मीद से ज्यादा अर्जित करेंगे आप। सुख साधनों की यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस के विस्तार के लिए दूसरे शहर में भी अपने काम को बढ़ाने का सोच सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मूलांक 9। कैसे होते हैं मूलांक 9 के जातक, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कल। तो देखना ना भूलिएगा कल का हमारा प्रोग्राम दशा माँ दशा मूलांक 9। नमस्कार।